राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और मैं बैठी हूँ अभी दुकान में। 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को दुकान खोले हुए, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। भाई सुबह तो भाग भाग का काम फटाफट करना हो। कई दिन हो गए थे दुकान खोले भी, तो कस्टमर आने भी नहीं हो रहा था। भाई अब कई दिन हो गए दुकान नहीं खोल रही, पता नहीं किस जा ही रहे है। तेरी कई आना शिकायत हो रही थी कि कितनी बार आए हैं तेरी दुकान खुल ही ना पाती। तो भाई इसलिए मैंने आज जल्दी काम निपटा के और दुकान खोल लिए थे, क्योंकि ना तो आज कपड़े धोने थे और ना और कुछ, मतलब खाना वाना तो बनाना था, लेकिन खाना आज बनाए थे चावल छोले, तो वो फटाफट जल्दी बनेंगे थे। और कल मैं पीसना करने लगी थी, जाती टाइम लग गया। परसों कपड़े धोने लगी। इस तरह एक काम वही घर के भी देखने पड़े हैं। तो दुकान कम खुल पाओ थी, शाम के टाइम में खुल पाओ थी, क्योंकि 4 बजे हम भागवत सुन कर आया करते, 3:30-4 बज जाते। फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँ थी, फिर कनक के पापा की रोटी बनाने का टाइम हो जाता। बस मतलब कहने का ही हुआ, शाम 3 बजे टाइम चला जाता, फिर शाम में घूमने चली जाऊँ मैं। तो मतलब कस्टमर आने में दिखिए ना कई दिन थे, तो शिकायत हो रही थी, इसलिए मैंने आज जल्दी काम निपटा कर पहले अपनी दुकान खोल ली। और लाइट चली गई है, मैं बैठी दुकान में। और आज कथा में है रुक्मणी का विवाह। आज की कथा में दिखाऊंगी। अगर झांकी हो उसकी, भाई कोई बच्चा तैयार हो गया तो झांकी भी निकाल लेंगे, अदरवाइज़ शायद ना भी निकल पाओ और निकल भी जाओ, क्योंकि अभी हमारे को कोई नहीं पता है भाई किसके बच्चे तैयार होंगे किसके नहीं होंगे। इस बारे में हमारे को भी नहीं पता है। पंडित जी ने कही थी भाई किसी की लड़की बच्चे कोई हों घर में, 2 लड़कियां, तो उन्हें तैयार कर लेना, रुक्मणी के विवाह की झांकी निकाल लेंगे। तो उस बारे में भाई मेरे को अभी पता नहीं, वो वहाँ जाने के बाद पता चल लगा क्या कुछ रहेगा। बाकी कथा तो मैं आपने सुनाऊंगी। तो सब लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, बढ़िया बढ़िया। और वीडियो ने चलाते लाइक कर दिया करो। भाई देखा बहुत सारे हैं, लाइक बहुत कम करा हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी भाई, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए फिर, ना तो कथा बहुत कम दिखाई जाएगी। कल भी आधे घंटे की वीडियो पड़ी थी, तो इसीलिए चलो भाई चलेंगे कथा में अभी। कि पारो सो कन्हैया कि मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो श्याम सुंदर भगवान की जय। छोड़कर जाने की आज्ञा दी। सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे परीक्षित, कंस के मन में दिन प्रतिदिन एक ही बात घूम रही है कि कृष्ण जो मेरा काल है वो अब बड़ा हो गया है, और इतने असुरों को मैंने मारने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए मथुरा में एक बहुत बड़ा धनुष मेला रखा और सभी नगरवासियों को कहा कि हम मथुरा में एक बहुत बड़ा धनुष मेला रखेंगे और दूर दूर से बलशालियों को बुलाएंगे, और जो भी धनुष को तोड़ देगा वही वीर सम्मानित मथुरा में किया जाएगा। अब यही सूचना कंस ने अक्रूर जी महाराज को दी कि मेरी ओर से न्योता लेकर तुम ब्रज में जाओ, और नंद राय को कहना कि राजा कंस ने कल एक बहुत बड़ा धनुष मेला रखा है, जिसमें कृष्ण और बलराम को हमने निमंत्रण भेजा है, और अक्रूर जी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कृष्ण और बलराम को लेकर ही आना होगा।
श्री ठाकुर जी महाराज की जय। अब एक और तो अक्रूर जी को मन में खुशी हुई, लेकिन दूसरी ओर मन में संकोच भी है, दुख भी है। आखिर वो क्यों? खुशी इस बात की है कि आज कंस ने अपने ही काल को निमंत्रण दे दिया है, और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही तो करते हैं, जो आज इसकी मति को फेर दिया। और स्वयं कंस ने अपने काल को ही निमंत्रण दे दिया है। और दुख इस बात का है कि मैं धोखे से उन्हें लेने जा रहा हूं। उसी समय अक्रूर जी चल दिए, ब्रज में पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागतम किया, आने का तात्पर्य पूछा, तो कहा अक्रूर जी ने कि हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, क्योंकि कंस राजा ने कल एक बहुत बड़ा धनुष मेला रखा है मथुरा में, जहां दूर दूर से बड़े बड़े बलशाली आएंगे और अपना बल पौरुष दिखाएंगे, सारी बात कह के बताएंगे। यशोदा मैया रोने लगे और कहा कि मैं अपने पुत्रों को तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी ने कहा कि ऐसा क्यों? तो यशोदा मैया ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं अक्रूर जी कि कंस ने हमारे पुत्रों को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया? मेरा काना 6 दिन का था, पूतना भेजी, सट्टासुर, बकासुर, अघासुर, कितने असुर भेजे, लेकिन ये तो हमारे गुरुओं की कृपा है हमारे पुत्रों पर, जो हमारे बालक आज सकुशल हैं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मथुरा भेज दूं? ये कभी नहीं हो सकता। उसी समय अक्रूर जी महाराज ने कहा कि यदि सत्य जानोगे तो पैरों तले से पृथ्वी खिसक जाएगी। नंद बाबा ने कहा, सत्य? कि हाँ नंद राय, और सत्य ये है कि कृष्ण और बलराम तुम्हारे पुत्र हैं ही नहीं। जब इतना सुना, यशोदा मैया ने कहा, ये मैं कैसे मानूं कि मेरे पुत्र नहीं हैं? तो ये फिर किसके पुत्र हैं? अक्रूर जी ने कहा, ये देव की माता के पुत्र हैं, जो देव की वासुदेव कारागार में बंदी गृह में है। 7वीं जो संतान थी देवकी की, वो स्वयं योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ तक आई थी, और स्वयं 7वें जो पुत्र थे वो बलराम जी थे, और 8वीं जो संतान थी वो थे कृष्ण, जो तुम्हारे पुत्र कहाए हैं, क्योंकि स्वयं तुम्हारे महलों तक वासुदेव जी छोड़ने आए थे, और तुम्हारे गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ था वो भगवती माता थी, जिनको वासुदेव जी अपने साथ मथुरा ले गए थे। सारी बातें जब कह के बताई, यशोदा मैया रोने लगी, क्या कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, जिसको मैंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन पाल पोस के इतना बड़ा किया? इतने में ही वहां श्री कृष्ण भगवान आए। यशोदा मैया को जब रोता देखा तो अपने हृदय से लगाया, कहा कि भैया ये किसने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? भैया मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। वो इसलिए क्यों एक माता ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन दूसरी माता ने मुझे कर्म दिया है। कहने का अभिप्राय देखो, जन्म तो आज मिल ही जाता है, लेकिन कर्म देना बहुत मुश्किल होता है। पाल पोस के बड़ा करना, उसे किसी योग्य बनाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भगवान ने भी कहा कि हे मैया, तुम अपने मन में ये विचार मत करो कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। जाओ, आज मैं ये वरदान देता हूं
कि मैं तुम दोनों के नाम से जाना जाऊंगा। तभी तो आज भगवान को दोनों माताओं के नाम से जाना जाता है। कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई कहता है यशोदा नंदन, अब कोई कहता है वासुदेव नंदन, तो कोई कहता है नंद नंदन। यशोदा मैया को भगवान ने धैर्य बांधा और श्री कृष्ण भगवान बलराम जी महाराज मथुरा की ओर चल दिए। मथुरा में जाकर के इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः यमुना जी में स्नान किया और कंस के दरबार की ओर भगवान चल दिए। श्री राधे पता चल गया लगा वो कृपा यही थी। और कुबिया इतनी सुंदर हो गई कि कुबिया तो आज फूले नहीं समा रही और भगवान का नाच नाच कर गुणानुवाद करने लगी। और क्या कहने लगी कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी
नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अत्यंत बलवान हूं। तो बोला मुझे कैसे मार सकते हैं कृष्ण? जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध होते होते कंस परास्त हो गया, पर ये मरने में नहीं आया। कंस ने कहा कि कृष्ण मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं हार गया हूं, परास्त भले ही हो गया हूं, पर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे कंस बाबा, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। जो संसार में आया है कंस मामा, कभी ना कभी उसे जाना अवश्य पड़ता है। और जहां तक रही अब तुम्हारे कर्मों की बात, तो पहले तुम अपने पापों को, अपने कर्मों को याद करो कि तुमने किस प्रकार छोटे छोटे बालकों पर अत्याचार किया था। पैर पकड़ पकड़ के उनका सर पत्थर में जोर से दे मारा था। कंस मामा, तुम्हें दया नहीं आई? यदि आपसे पूछा जाए कि कंस के प्राण कहां थे, पता है? कंस के प्राण उसकी चोटी में थे। रावण के प्राण उसकी नाभि में थे। तो कहने का मतलब ये दोनों ही अत्यंत बलवान थे। अब रावण को जब भगवान ने, प्रभु राम ने मारा था, रावण इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे, लेकिन वो मारे भी किसके द्वारा गए थे? अपने ही भाई विभीषण के द्वारा। भला कैसे? क्योंकि प्रभु राम ने जब बार बार बाण लंकेश पर चलाए तो सबसे जब धड़ अलग हो जाता था तो उन्हें दोबारा वो जुड़ जाता। दशानंद कहा कि वो जाता है कि प्रभु राम ने उसके 10 ही बार मस्तक ढंग से अलग किए थे। प्रभु राम ने कहा, विभीषण, जब जब मैं मस्तक काटता हूं ये उत्पन्न कैसे हो जाते हैं? तो विभीषण ने कहा, प्रभु राम, इसकी नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो नहीं सोखा जाएगा ये मारा भी नहीं जाएगा। जब रावण ने ये बात सुनी कि विभीषण ने मेरी मृत्यु का राज खोल दिया है, तो आपने एक दोहा सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर विभीषण ये राज नहीं खोलते तो प्रभु राम भी रावण को नहीं मार पाते, क्योंकि रावण भी देवों के देव महादेव का ही भक्त था। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक होती है वो हो ही जाती है, तो रावण को भी पछतावा हुआ। यदि बड़ी सभा में मैं विभीषण को लात मार के ना भगाता तो आज राम मुझे नहीं मार पाते। कभी तो कहते क्रोध में लिया हुआ फैसला कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जिस रावण ने क्रोध में विभीषण को लात मार के तो भगा दिए, लेकिन आज उसी का परिणाम वो भेद विभीषण ने ही खोल दिया, इसलिए रावण मारा गया। और कंस के प्राण चोटी में थे। भगवान ने दोनों हाथों की मूसिका बनाई और कंस के सर पर जोर से देवानी, उस प्रहार से आज कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कारागार में जाकर भगवान ने देवकी वासुदेव को, राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया।
और राजा उग्रसेन को उनका राज्य भगवान ने लौटा कर दिया। इधर कंस की 2 पत्नी है, एक का नाम है अस्थि, एक का नाम है प्राप्ति। इनके पिता थे जिनका नाम था जरासंध, और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, और भगवान ने 17 बार ही जरासंध को हराकर वापस लौटा दिया। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया था, क्योंकि जरासंध को मारना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए भीम के साथ जब युद्ध हुआ तो भीम ने इसके 2 हिस्से कर दिए थे और दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। जरासंध का वध भीम के द्वारा श्री कृष्ण भगवान ने कराया। और उसके पश्चात सांदीपनी गुरुकुल में जाकर श्री कृष्ण भगवान ने विद्या भी सीखी थी, और वो भी सांदीपन गुरु जी के द्वारा। और इसी गुरुकुल में ही श्राप लगा था सुदामा जी को दरिद्र होने का। क्योंकि समय तो देखो अब 1-1.5 घंटा तो वैसे ही पेपर लाइट नहीं चला गया। अब आगे आगे होना में आगे भी शेष कथा है, अभी बाकी है। तो ये थोड़ा कथा को सूक्ष्म रूप से लेकर आगे की ओर लेके चलेंगे।